ये स्टोर इनका बना हुआ है शॉपिफाई पर ही, ठीक है। इनको आप सेल देख सकते हैं, 465 इनको सेल आई हुई है। यहाँ पर आपने कौन से प्रोडक्ट उठाकर अपने स्टोर पर लिस्ट करनी, विनिंग प्रोडक्ट जो आपको सेल जिस प्रोडक्ट पर आनी वो प्रोडक्ट आपने कैसे देखना है। ये है भाई 44 का ये प्रोडक्ट है, 44 का, ओके। ठीक है ना। और ये प्रोडक्ट लिस्ट कितने में इसने किया हुआ है, 99 का जो है इसने लिस्ट किया हुआ है अपने स्टोर पे, यहाँ पर प्राइस में देख लो। और इसको जो है अब ऑर्डर मिला हुआ है, ठीक है, वेयर हाउस शारजा से जो है इसने उठाए हुए हैं, ये अपने सप्लायर को भी इसने दिए हुए हैं, ठीक है। शॉपिफाई जस्ट योर ऑनलाइन स्टोर मार्केट टू कस्टमर एंड एक्सेप्ट पेमेंट्स डिजिटल एंड फिजिकल लोकेशन। मतलब शॉपिफाई एक जस्ट आपका एक ऑनलाइन स्टोर है, ठीक है। जैसे एक फिजिकली कोई शॉप आप देखते हैं ना, उस तरह समझ जी लें जी। आपने अपनी एक ऑनलाइन स्टोर बना लिया, ठीक है, ऑनलाइन शॉप आपने बना लिया। अब लोगों ने शॉपिफाई को इस तरह बनाए हुए ना, जैसे शॉपिफाई मतलब शॉपिफाई में आप अर्निंग कर रहे हो, नहीं। शॉपिफाई तो जस्ट एक दुकान है। देखिए मैं बहुत सिंपल वर्ड्स में समझाऊंगा, शॉपिफाई तो एक दुकान है आपकी ऑनलाइन, ठीक है, स्टोर है, उसमें जी जी। आप सेल कर रहे हो प्रोडक्ट्स। शॉपिफाई उल्टा आपसे रेंट चार्ज करेगा, जैसे आप फिजिकली कोई शॉप पकड़ते हैं ना, वो आपसे मंथली रेंट लेता है, इस तरह शॉपिफाई भी आपसे मंथली पैसे लेगा। जस्ट एक ऑनलाइन स्टोर है, ठीक है। तो शॉपिफाई का जो प्लान होता है, फर्स्ट प्लान जो है बेसिक फर्स्ट मंथ का $1 वो चार्ज करते हैं आपसे, आपका स्टोर एक्टिव हो जाता है। फिर जब आपके एक मंथ कंप्लीट हो जाता है ना, तो आप उसको $31 जो है पे करते हैं, ठीक है, 28 या $31 आप उसको पे करते हैं, वो देख लेते हैं, ठीक है, वो इजी स्टेप है, ठीक है। अब हम करना चाह रहे हैं शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग, ठीक है। मतलब हम शॉपिफाई पर अपना स्टोर बनाकर ड्रॉप शिपिंग करना चाह रहे हैं, ठीक है। जो मॉडल जी लोग जी। जो मैं आपको मतलब सिखाने चला हूँ। अच्छा, यहाँ पर अब क्या चीजें होंगी, देखिए यहाँ पर सबसे पहले एक होगा कंप्लीट स्टोर से सेटअप विद शॉपिफाई, ठीक है। अब मैं आपको ओके। एक लेक्चर दे दूं, रिकॉर्डेड लेक्चर बनाकर दे दूं, जिस तरह ये मंजन से सेलर जो आजकल कोर्स सेल कर रहे हैं वो क्या करते हैं, इस तरह ये सारा लेक्चर बनाकर और पैसों पर सेल करते हैं। बट मतलब अब आपको मैं लेक्चर दूं, आप स्टोर उस तरह से सेटिंग को देख देख कर डिजाइन करो, वो उस डिजाइनिंग में, और जिस लेवल का स्टोर मैं डिजाइन करके दूंगा आपको, उसमें जमीन आसमान का फर्क होगा। तो ये चीजें तो आप देखो यूट्यूब से भी देख कर कहीं से भी सीख भी सकते हो, बना सकते हो स्टोर, आप किसी को सर्विस भी ले सकते हो, स्टोर तो आपका बन जाना है, ठीक है। स्टोर बना लेना सही बात। वो ऐसा नहीं है कि आपने मतलब ई कॉमर्स कर ली या आपकी सेल स्टार्ट हो गई, स्टोर बना लेना ई कॉमर्स नहीं है। जब स्टोर में जी। आपको ऑर्डर आना है, उसकी आपने मार्केटिंग कैसे करनी है, कस्टमर को कॉल मिला के ऑर्डर फुलफिलमेंट कैसे करनी है, प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करनी है, स्टोर में प्रोडक्ट लिस्ट कैसे करना है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये ना तो आपको यूट्यूब पर कोई डिटेल से समझाता है, और पेड कोर्सेज में लोग जो है रिकॉर्डेड लेक्चर सेट करते हैं, बट आपको इस तरह लाइव आकर आपके स्टोर पर सिखाया जाएगा, मतलब आपका स्टोर बनाकर आपको दिया जाएगा, ठीक है। उस पर जो कॉस्ट आएगी वो आपको जब स्टोर हैंड ओवर कर दिया जाए और आपको एक लेक्चर भी दे दिया जाए, फिर आप वो स्टोर की कॉस्ट जो है वो क्लियर कर देना, ठीक है। वो आपको कंप्लीट प्रूफ दिए जाएंगे कि भाई आपके ये डोमेन इतने की है। डोमेन क्या चीज़ है, वो सारी चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ। देखें, इस स्टोर के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होता है डोमेन, ठीक है। अब डोमेन क्या है ये भी मैं आपको समझा देता हूँ बहुत बेसिक से। जैसे कि हम, अब आपका नेम है, ठीक है, खिजर, खिजर भाई, तो अब ये खिजर जी। आपका डोमेन है, ठीक है। इस तरह जो हमारा स्टोर होगा ना, उसका जो नेम होगा ना गूगल में, जैसे कि अब यूट्यूब का डोमेन क्या है, www.youtube.com, ठीक है, फेसबुक का www.facebook.com। तो ये जो डॉट कॉम, ये जो नेम होता है ना, ये परचेस करते हैं, इसको डोमेन कहते हैं, ठीक है। और स्टोर में हमें जस्ट ओके। डोमेन चाहिए होता है, होस्टिंग शॉपिफाई की अपनी होती है, जो हमसे वो मंथली रेंट जो चार्ज कर रहे हैं, ठीक है, उसी में वो हो जाती है। तो होस्टिंग हमें परचेज नहीं करनी, बट अगर आप वेबसाइट या और कुछ बना रहे हैं तो उसके लिए हमें होस्टिंग भी करनी होती है। तो होस्टिंग का भी बता देता हूँ, वो तो हम नहीं करनी, बट हम होस्टिंग का भी बता देता हूँ। होस्टिंग देखें, जैसे आप कहते हैं कि मेरे मोबाइल की इतनी जीबी मेमोरी है, ठीक है, 128 GB 200 GB, ठीक है, समझ में तो आ रहा है ना ब्रो। तो जी इस जी जी। तरह मोबाइल की जो मेमोरी होती है, इस तरह वेबसाइट की भी मेमोरी होती है, स्टोर की भी, जो आप मतलब प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं, जो आप काम करते हैं, स्टोर हो रहा होता है, तो वो होस्टिंग में स्टोर होता है, तो वो भी परचेज करनी होती है। बट स्टोर में हमने नहीं करनी, जस्ट मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, हमने जस्ट डोमेन करनी होती है। डोमेन के बाद यूटिलाइज शॉपिफाई 1 मंथ प्लान, शॉपिफाई का 1 मंथ का, फर्स्ट मंथ का 1S का मतलब $1 पर आपका स्टोर बन जाता है, ठीक है। एक डोमेन की कॉस्ट होती है, एक आपका $1 जो है इस पर जाता है। देन ये क्रिएटिंग अ प्रोफेशनल बैनर्स और स्लाइड्स और कस्टमाइज स्टोर को मतलब कस्टमाइज करके आपका एक स्टोर रेडी हो जाता है, ठीक है। ये जितना काम है ओके। ना, ये अगर आपको मैं लेक्चर सेंड कर दूं और आपको मैं बोलूं आप स्टोर बनाओ, तो आपके वो लेक्चर देख देख के स्टोर बनाने का जो वो होगा, और मैं अगर आपको खुद स्टोर बना कर दूं, मुझे पता है कि यार इस तरह स्टोर बनेगा, इस तरह ये चीजें मेंशन होंगी स्टोर में, रिव्यूज होंगे, टेमर होगा, ये चीजें एक्टिव होंगी, तो 100% सेल आनी है। तो स्टोर आपको
खुद हम बना कर देंगे। स्टोर में ये होगा कि उसमें अगर डोमेन परचेज की जाएगी तो वो आपको प्रूफ दिया जाएगा, आपको व्हाट्सएप पर या आप जिस जहाँ से मतलब किस अकाउंट से पेमेंट से या वॉइस ट्रांसफर से पेमेंट की जाएगी तो वो आपको स्क्रीनशॉट मेंशन किया जाएगा कि आपके स्टोर पर इतनी कॉस्ट आई है। ठीक है, आपसे पहले जो स्टूडेंट आए हैं उनकी कितनी कॉस्ट आई है क्रिएशन से सेल तक, वो आपको मैं सेंड करता हूँ, क्योंकि आप जैसे आए इस तरह और जो स्टूडेंट आते हैं वो तो पेड आते हैं, बट उनका हम सबका लिखते हैं। ठीक है, कितना इसका इतना कॉस्ट आई है स्टोर पर, देन मार्केटिंग पर इतनी कॉस्ट आई है, उनके स्टोर भी मैं अभी इस क्लास में आपको आगे बता देता हूँ, पहले आप बेसिक को जान लें। ठीक है, तो आपका जब स्टोर बन जाए तो आपको हैंड ओवर कर दिया जाएगा, आप फिर स्टोर में काम सीखोगे, आपको लाइव आपके स्टोर पर ही बताया जाएगा कि यार इस तरह प्रोडक्ट लिस्ट करो, इस तरह से हंट करो, और उस दिन पर आपको भी उस लेक्चर के हिसाब से टास्क दिया जाएगा कि भाई आज प्रोडक्ट लिस्टिंग की क्लास है, आज आपको इस स्टोर में प्रोडक्ट लिस्ट करना सिखाया जाएगा। तो आपको लाइव इस तरह हमारे साथ जो है आपको प्रोडक्ट लिस्ट करना सिखाया जाएगा, और फिर आपको कहा जाएगा, प्रोडक्ट भी दिया जाएगा कि इसको लिस्ट करके बताओ। तो जो क्लास होगी वो इस तरह लाइव होगी, आप क्वेश्चन भी कर सकोगे, आपको जो समझ में नहीं आएगा। और दूसरा, जब आपको लेक्चर मिले तो आप लेक्चर भी फिर लाइफ टाइम देख सकते हो। ठीक है, इससे ये होगा ना, ओके। इससे देखें क्या फायदा होगा, आपके स्टोर भी रन हो जाएगा। ठीक है, आपका क्रिएशन का प्रोसेस भी हो जाएगा, आपकी लर्निंग भी हो जाएगी, और आपकी अर्निंग भी शुरू हो जाएगी। मतलब आपके स्टोर पर ही, आपकी शॉप पर ही आपको गाइडेंस मिलेगी। मतलब अगर मैं आपको मिसाल के तौर पे समझाऊं ना, अब जैसे किसी दुकानदार के पास आप शागिर्द लग रहे हैं, ठीक है, आपका काम जो है आपका उस्ताद कर रहा है, आप पीछे साथ उसके बैठ के सारा काम देख रहे हैं, सीख रहे हैं, और जब उसको कस्टमर आना कह लें स्टार्ट हो गए दुकान पे, तो उस्ताद उठ के आपको कहे कि आप उस्ताद की कुर्सी पे बैठ जाओ, अब आप काम करो। ठीक है ना, इस तरह से सारा काम होगा। तो स्टोर जब हमारा डन हो जाएगा, आपको स्टोर का एक्सेस मिल जाए, आप स्टोर लॉगिन कर लें, देन उसके बाद हमारा काम होगा सप्लायर में प्रोडक्ट हंटिंग करना। सप्लायर देखें, अब पाकिस्तान में जो लोग करते हैं ना, वो एचएचसी जो है वो करते हैं। ठीक है, एचएचसी में करते हैं, ये एज अ सप्लायर होते हैं इनके पास, और लोग जो सप्लायर के तौर पे काम कर रहे होते हैं वो चाइना से सोर्सिंग करके प्रोडक्ट यहाँ पर लिस्ट करते हैं, आपको होलसेल प्राइस में जो है प्रोडक्ट मिलते हैं। तो इंटरनेशनल लेवल पर जो इस टाइम पर ट्रेंडिंग में वो अच्छा जा रहा है वो जम्बील है। ठीक है, ये जो मैं आपको प्लेटफॉर्म बता रहा हूँ इनके बारे में आप गूगल में सर्च करें, आपको मिल जाएगा कि यार ये मतलब कह लें कि टॉप ट्रेंडिंग प्लेटफॉर्म है। मतलब ये मैं खुद से नहीं बता रहा, जिनके साथ मेरा एक्सपीरियंस है मैं उनका आपको शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो जम्बील जो जी है जी। वो हमारा सप्लायर है जिसके पास प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, आपने ना खरीदने नहीं है वहां से प्रोडक्ट, जस्ट उसकी इमेजेस उठाकर आपने अपने स्टोर पे वहां से हंटिंग करके लिस्ट करनी है। ठीक है, वो कैसे करना है देखें, ये सारा काम आपको प्रैक्टिकल सिखाया जाएगा, जस्ट मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ। यहाँ पर देखें, स्टोर अब सप्लायर के पास तो काफी प्रोडक्ट होंगे। ठीक है, वॉचेस भी होंगे, स्किन केयर प्रोडक्ट भी होंगे, हर तरह के प्रोडक्ट होंगे, टेक के, होम डेकोर के, हर तरह के प्रोडक्ट होंगे सप्लायर के पास। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है ना कि हम कोई भी प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक वॉच है कुछ है, हम कोई भी प्रोडक्ट उठाकर अपने स्टोर पर लिस्ट करें जो आपका स्टोर बना हुआ है, और आपको ऑर्डर आने स्टार्ट हो जाए, इस तरह से तो नहीं होता ना। तो हमने क्या, हमारा इसके बाद की क्लास कौन सी होगी, स्टोर आपको जब मिल जाए उसके बाद की क्लास हमारी होगी प्रोडक्ट हंटिंग की, कि हमने अपने सप्लायर के पास यहाँ पर कौन से प्रोडक्ट उठाकर अपने स्टोर पे लिस्ट करने हैं। ठीक है, कौन से प्रोडक्ट हमने विनिंग प्रोडक्ट कैसे हंट करना है जो मार्केट में सेल हो रहा है, उस पर हमने अपना प्रॉफिट मार्जिन कैसे रखना है। ठीक है, उसको किस तरह से हमने एनालाइज करने हैं, उसके कितने ऐड चल रहे हैं, कौन से लोग कौन से स्टोर उसको सेल कर रहे हैं, ये सारी चीजें प्रोडक्ट हंटिंग में आती है। तो ये इसके बाद सेकंड लेक्चर आपका प्रोडक्ट हंटिंग से रिलेटेड होगा। समझ में तो आ रहा है ना ब्रदर? जी जी। जब आपको प्रोडक्ट हंटिंग समझ आ गई, ठीक है, थर्ड लेक्चर हमारा होगा कि अब इस प्रोडक्ट को जो आपने हंट किया, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने प्रोडक्ट हंट किया, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, मतलब वो प्रोडक्ट किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करता है, यूजेबल प्रोडक्ट है, उसकी प्राइस भी कम है, ठीक है, मार्केट में ट्रेंडिंग में भी चल रहा है, उस प्रोडक्ट को उठा के फिर आपने अपने स्टोर पे लिस्ट कैसे करना है। थर्ड क्लास इसके बारे में होगी प्रोडक्ट लिस्टिंग के हवाले से। फर्स्ट होगी प्रोडक्ट हंटिंग के हवाले से, सेकंड क्लास फर्स्ट तो ये बेसिक है, सेकंड जो है प्रोडक्ट हंटिंग के हवाले से, और थर्ड क्लास जो है प्रोडक्ट लिस्टिंग के हवाले से कि हमने अपने स्टोर सप्लायर से प्रोडक्ट जो है अपने स्टोर पे लिस्ट कैसे करना है। समझ आ गया? अब आपने देखें जी प्रोडक्ट हंटिंग भी सीख ली, ठीक है, यहाँ पर प्रोडक्ट लिस्टिंग भी सीख ली, और आपका स्टोर भी जो है बन गया। और स्टोर जो बनेगा ना आपका, जो स्टोर की सेटिंग होगी, थीम डिजाइन होगी, स्टोर तो आपने मतलब बार बार तो नहीं बनाना ना, एक ही बार बनाकर उस पर लाइफ टाइम जो है आपने काम करना है। बट फिर भी जो स्टोर की सेटिंग और ये चीजें होगी ना, ये आपको एज ए लेक्चर जो है सेंड कर दिया जाएगा कि भाई ये आपका स्टोर बन रहा है, ठीक है, इस तरह से बना है, इस तरह से डिजाइनिंग हुई है। वो फिर आप बाद में कभी जिंदगी में कभी एक और स्टोर बनाना चाहो तो वो फिर आप देख सकते हो। ठीक है, वो लर्निंग आप बाद में कर सकते हो, बट जो काम करके आपने पैसे कमाने हैं वो काम आपको सिखाया जाएगा। ठीक है, और ये मतलब आप बात की थी कि ये हलाल है कि हराम, तो ब्रदर देखें, अब जैसे फिजिकली शॉप्स हैं वो प्रोडक्ट कहाँ से ला रही हैं, वो कोई उनकी अपनी कंपनीज तो नहीं है, उनको आगे होलसेलर से सप्लायर से प्रोडक्ट ले रहे हैं, अपना प्रॉफिट रख के आगे सेल कर रहे हैं। तो ये भी वही काम है, बस ये समझ लें कि वो फिजिकली शॉप है और ये ऑनलाइन शॉप है। समझे? तो हाँ। अभी तो सब कुछ ऑनलाइन हो गया, आप दुबई में बैठे हुए हैं तो दुबई में तो मैं कहता हूँ ये सब्जी भी जो है, ये वेजिटेबल वगैरह ये भी ऑनलाइन ही आता है।
हर चीज ऑनलाइन हो चुकी है, ठीक है ना। यही तो बात है। यहाँ पर देखिए ब्रदर, अब आपने प्रोडक्ट हंटिंग सीख ली, ठीक है, प्रोडक्ट लिस्टिंग भी सीख ली, यहाँ पर आपका स्टोर भी डन हो गया। अब ऐसा नहीं है कि आपने स्टोर बना लिया, प्रोडक्ट हंटिंग सीख ली, प्रोडक्ट लिस्ट करना स्टोर पे सीख लिया, अब आपको ऑर्डर स्टार्ट हो जाए और आप सेल बनाने लग जाए, नहीं। अब इसके बाद स्टेप होगा आपका मार्केटिंग का। मार्केटिंग पर आ जाते हैं ये सारी चीजें, आपको फिर मैं समझाऊंगा कि प्रॉब्लम सोल्विंग, डेली यूज, ब्यूटीफुल लो प्राइस, ये सब कुछ FB एड में एनालाइज करना, टिकटॉक एड में, ये सारी क्लासें आगे होनी है। जस्ट आप अभी आप बेसिक को समझ लें। यहाँ पर मैंने ग्राफ बनाए हुए है ना, यहाँ पर ये एरो वगैरह लगे हुए हैं, इसको माइंड ना कीजिएगा, यहाँ पर आपको सब समझ में आ जाएगा कि काम कैसे होता है, क्या है। देखें, अब आपका स्टोर बन गया, ठीक है। आपने यहाँ पर प्रोडक्ट हंटिंग भी सीख ली सप्लायर के पास, और प्रोडक्ट लिस्टिंग भी आपने सीख ली, दोनों चीजें आपने सप्लायर के पास सीख ली, और स्टोर भी आपका बन गया, ठीक हो गया। अब आपका काम जी क्या होगा, अब आपने मार्केटिंग करनी होगी। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर आपके सप्लायर के पास एक प्रोडक्ट था, वॉच थी, ठीक है, उसकी 300 जो है दरम प्राइस थी, ठीक है, ऐसी मिसाल के तौर पे 300 दरम उसकी प्राइस थी, ओके, ठीक है, सप्लायर के पास। आपने यहाँ पर प्रोडक्ट हंटिंग की, और यहाँ से प्रोडक्ट उठा के प्रोडक्ट लिस्टिंग की अपने स्टोर पे, उसको 599 दरम का लिस्ट कर दिया, समझे हो। यहाँ से ओके। 300 दरम का उठाया, यहाँ पर 599 दरम का अपने स्टोर पे लिस्ट कर दिया। अब आपने लिस्टिंग भी सीख ली, हंटिंग भी सीख ली, आपका स्टोर भी रेडी है, आपने काम कर दिया। अब इसके बाद आपका स्टेप होगा मार्केटिंग का। मतलब आपने टिकटॉक ऐड या फेसबुक ऐड पर जाना होगा, अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करनी होगी, ठीक है, ऑनलाइन। जैसे आपको भी टिकटॉक पर शॉप नाउ बटन लगा होगा, आपको ऐड वगैरह शो होते होंगे, FB पर भी शो होते जी होंगे, जी तो उस तरह से आपने अपनी मार्केटिंग करनी होगी। हम FB ऐड पे करेंगे, क्योंकि देखो टिकटॉक ऐड टिकटॉक पे मतलब क्यों नहीं करना है, FB पे क्यों करना है, टिकटॉक पर कैसे करना है, FB पर कैसे करना है, सब आपको सिखाया जाएगा। बट मैं जो आपको रिकमेंड कर रहा हूँ ना, FB लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब आप लंबे टाइम के लिए काम कर रहे हैं, और FB पर जो है एज अ सप्लायर लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज जो है यहाँ पर पेजेस वगैरह ये काम कर रही हैं। और टिकटॉक जो है यंग ऑडियंस है वहां पर, मतलब वहां पर देखो टिकटॉक कोई ओपन करता है ना, तो वो किसी प्रोडक्ट परचेस करने के लिए नहीं करता, अगर आप भी करते हो तो वो वीडियोस के एंटरटेनमेंट के लिए करते हैं, ठीक है। तो हम यही FB बात है। एड सीखेंगे, मतलब जो मीटा मार्केटिंग है ना, ये मार्केटिंग ऐसी चीज है ना, यहाँ पर जो आपको अभी स्किल सिखाई जाएगी, जब हम प्रोडक्ट हंटिंग लिस्टिंग के बाद मार्केटिंग पर स्लिप करेंगे। मार्केटिंग अगर आपने सीख ली ना, ये जो आप लर्निंग कर रहे हो ना, यही लर्निंग आप इसको इसी को प्रोडक्ट बनाकर आगे और लोगों को सिखा सकते हो, ठीक है ना। जब आपको सेल स्टार्ट ओके। होगी तो मतलब इसी को भी आप प्रोडक्ट बना सकते हो, इसको आप अपना लाइफ टाइम बिजनेस बना सकते हो, ठीक है, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बनाए हुए हैं। अब आपने हंटिंग लिस्टिंग सीख ली, यहाँ पर स्टोर पे लिस्ट कर दिया, ठीक है, सप्लायर से उठाकर स्टोर में लगा दिया प्रोडक्ट 599 का। आपने अपना प्रॉफिट कितना रखा, 299 आपने अपना प्रॉफिट रखा, क्योंकि प्रोडक्ट यहाँ पर 300 का था, यहाँ पर आपने पाँच सौ जी निन्यानवे का लगाया, तो 299 आपने अपना प्रॉफिट रखा। अब आपने मार्केटिंग की। फॉर एग्जाम्पल, आपने RS मैंने लिखा हुआ PKR में, आपने जो है मतलब $10 $20 FB को दिए कि भाई ये प्रोडक्ट है, इसकी ये वीडियो है, इसको रन करो, आप इस मेरे लिए कस्टमर लाओ। तो फेसबुक क्या करेगा, कस्टमर ढूंढेगा, ठीक है, जो इंटरेस्ट आपने दिए होंगे, जिस तरह आपको मार्केटिंग सिखाई जाएगी वो आपको प्रॉपर बताया जाएगा। तो कस्टमर क्या करेगा, आपके स्टोर पर ऑर्डर करेगा। समझ में आया है। जब कस्टमर जी आपके स्टोर पर ऑर्डर करेगा ना, तो आपके स्टोर पर एक ऑर्डर वाला सेक्शन होता है, वहां पर कस्टमर की डिटेल शो हो जाएगी। तो आपने क्या करना होगा, कस्टमर को आप कंफर्मेशन कॉल में लाओगे, ठीक है, कि हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम, आपने ये ऑर्डर किया, ठीक है। और यहाँ पर फॉर एग्जांपल जेडर ब्रांड, अभी एक स्टोर पर हम काम कर रहे हैं, तो हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम, आपने जेडर ब्रांड से ये हैंड ग्रिपर या ये प्रोडक्ट आपने ऑर्डर किया, तो ये कंफर्म है। वो कि जी हाँ कंफर्म है। तो आपने फिर क्या कर देना है, आपने उस प्रोडक्ट को अपने सप्लायर को सेंड कर देना है, उसकी जो कस्टमर की डिटेल होगी ना, वो अपने सप्लायर जी को जी। फुलफिल कर देनी है। तो यहाँ पर हमारी क्लास होगी ऑर्डर फुलफिलमेंट की। सही है, इन सारी चीजों के बाद, मार्केटिंग के बाद, हंटिंग ओके। लिस्टिंग के बाद, ऑर्डर फुलफिलमेंट की। जब आप ऑर्डर फुलफिल कर दोगे, तो सप्लायर का काम होगा, आपके स्टोर जो नेम होगा ना, उस स्टोर नेम से, आपके ब्रांड नेम से आपके कस्टमर को डिलीवर कर देगा प्रोडक्ट। समझ में आया है। ओके। और जो जी आपका प्रॉफिट बनता है ना 299, वो आपको आपके बैंक अकाउंट में सेंड कर देगा, जो आपने अपने सप्लायर को दिया होगा। समझ में आ गया ब्रदर। ठीक है। मतलब ये लोगों ने इतना मुश्किल बनाया हुआ है ना, ये आपको मैंने एक इमेज में समझा दिया कि मतलब ये सारा काम ये है। अब देखें, फॉर मैं एग्जाम्पल, समझ गया। 300 में एक प्रोडक्ट था, आपने FB को जो है $20 या $10 दिए, ठीक है। आपको आगे बहुत भी कम, मैं अगर बताऊं ना, आप जिस बंदे से सीख रहे हो ना, अगर मैं अपना अभी आपको डैशबोर्ड बताऊंगा ना, तो मुझे तकरीबन 1,000 2,000 ऑर्डर डेली आ रहे हैं। तो अगर आपको बहुत भी कम ओके। आ गए ना, 200 ऑर्डर आपको आ गए, ठीक है, एक प्रोडक्ट में जी आपका कितना प्रॉफिट था, 299 दरम, ठीक है। तो अब 200 को आप 299 दरम से मल्टीप्लाई करो, तो इतना प्रॉफिट ये आपके बैंक अकाउंट में सेंड कर देंगे, जब आप FB पर एड वगैरह रन करोगे। तो ये सारा काम इस तरह से होता है। इसमें अभी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हो, आप बोलो कि आपको समझ में आया है कि नहीं आया। नहीं नहीं, मुझे समझ, आप मुझे ये बताएं कि ये क्लास जो हमने की है, ये रिकॉर्ड हुई है? जी जी, ये क्लास रिकॉर्ड हो चुकी है।
अच्छा, ये आपने मुझे मैं वैसे ये कैसे दोबारा खोल सकूंगा जो आपने बातें बताई हैं, ताकि मैं दोबारा सुनूं? ये दोबारा मैं आपको जो है क्लास ही सेंड कर दूंगा, ड्राइव में आपको मैं सेंड कर दूंगा, आप देख लेना। मतलब चलो ब्रदर ठीक है ये ये। सारा काम इस तरह का है ना कि आपको मतलब इसमें कुछ चीजें सीखनी है, प्रोडक्ट हंटिंग सीखनी है कि जितना मतलब आप एक अच्छा प्रोडक्ट हंट कर सकोगे ना, तलाश कर सकोगे, उस पर आपको अच्छी सेल आनी है। देन आपने प्रोडक्ट लिस्टिंग सीखनी है, अपने स्टोर पर लिस्ट करना सीखना है, ठीक है। देन आपने उसकी मार्केटिंग करना सीखनी है, मतलब उसके ऐड वगैरह रन करना है, ऐड को कितना बजट देना है, किस तरह से रन करना है, ठीक है। देन बस ये जी। कस्टमर को कॉल मिलाना, इसमें क्या सीखना है, ये तो इजी है, ठीक है। और देन कस्टमर को सॉरी अपने स्टोर से अपने सप्लायर को ऑर्डर फुलफिल करना, ये चीजें आपने सीखनी है। ये आपने सीख ली ना, तो बस ऐसा कि आपने सारा काम सीख लिया। ना तो आपने प्रोडक्ट परचेज करना है, ना तो आपने कोई लाइसेंस वगैरह खरीदना है, ना तो आपने मतलब जस्ट आपने अपने स्टोर पर इन्वेस्टमेंट करनी है, जो उसकी डोमेन जो चीजें परचेज करनी होंगी, ठीक है। उसके अलावा आपने एड्स ओके। पर इन्वेस्टमेंट करनी है, अपनी मार्केटिंग पर इन्वेस्टमेंट करनी है। आपको ऑर्डर मिले तो आप अपना ऑर्डर अपने सप्लायर को दे दोगे, वो आपका प्रॉफिट आपके बैंक अकाउंट में सेंड कर देगा, और आपके प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो अपने पास रख लेगा, ठीक है। मतलब 300 का प्रोडक्ट है, 300 अपने पास रख लेगा, 299 आपका जितना प्रॉफिट है वो आपको सेंड कर देगा, जितने ऑर्डर आपको आए हुए हैं। अब आपको मैं एक स्टोर पर लेकर चलता हूँ, ये सारी चीजें आपको मैं थोड़ा सा और बता अच्छा, भी एक देता हूँ, सेकंड, आपको एक थोड़ा सा सेकंड, एक ट्रस्ट एक भी हो बात। जाएगा कि यार इस बंदे से जिसने पहले सीखे उसका क्या रिजल्ट है। यहाँ पर मेरे पास काफी स्टोर है, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। अच्छा, एक सेकंड, मैंने एक बात भी करनी है। जी जी। वो मैं क्या करूं, अपने वो जो मेरे कजन है उनका क्या करना है आपने? आपके जो कजन है ब्रदर, आप शुरू कर लें काम, आप सक्सेसफुल हो जाएं, देन आपके कजन भी स्टार्ट कर लें, उनका भी एक ट्रस्ट हो जाएगा कि यार इस बंदे ने स्टार्ट किया इसके साथ, और ये मतलब सेल बना रहे, जब आपको सेल स्टार्ट हो जाए तो आप उनको भी ज्वाइन करवा लेना। और नहीं तो अगर वो मतलब ये क्लास जो रिकॉर्ड हो रही है ये उनको आप सेंड कर दें, ठीक है। जो ड्राइव आपको मैं लिंक सेंड करूँ ना, वही लिंक आप उनको आगे फॉरवर्ड कर दें, वो क्लास देख लें, वो अगर इंटरेस्टेड हो जाए तो वो भी ज्वाइन कर लें, कोई इशू नहीं है, ठीक है। इस टाइम पर मैंने ऑफ लगाई हुई है, वरना ये जो ट्रेनिंग में आपको मतलब लाइव आपके साथ अटैच हूँ, ठीक है, अपने काम से टाइम निकाल के। अगर मैं इस ट्रेनिंग की बात करूँ, लोग जो है वो अगर पाकिस्तान से हैं तो इतना तो उनको पता होगा कि आजकल मार्केट में इतने मंजन सेलर आए हुए हैं ना, जिन जी उन्होंने जी। खुद मतलब काम नहीं कर रहे, जस्ट देख कर और लोगों को सिखाने चले हैं, और पेड जो रिकॉर्डेड लेक्चर बना लेते हैं अपने लैपटॉप के, वो रिकॉर्डेड लेक्चर जो है 50,000 में और 30,000 में सेल कर रहे हैं, अपने रेंटों की कारें और ये ऑफिस दिखाकर, ठीक है। तो यहाँ पर तो आपको मैं अभी लाइव प्रूफ दिखाने लगा हूँ। यहाँ पर मैं स्टोर ओपन कर लेता हूँ एक, तो आप उनको ये लेक्चर सेंड कर देना, वो अगर इंटरेस्टेड हुए तो वो भी कल से ज्वाइन कर ले, नहीं तो वो जब आपकी सेल स्टार्ट हो जाए उनका भी एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा, तो वो फिर ज्वाइन कर लें, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर देखें चले जाती हैं, बट ये अभी जो है मतलब फरवरी है, तो मार्च तक जो है ये क्लासेस है। मार्च के बाद क्योंकि मैंने एक टीम बिल्ड कर ली है, तो मैं ये टीम बिल्ड करने के लिए कर रहा हूँ। मतलब मेरे साथ अभी जैसे आप ज्वाइन हुए हो ना, इस तरह से मेरे पास काफी लोग ज्वाइन होते हैं, तो उनको ट्रेनिंग के बाद पता चल जाता है कि यार ये स्टूडेंट मेहनती है, काम करने वाला है, तो उसको हम एज अ टीम में जो है ऐड कर लेते हैं, तो वो मेरे लिए फिर काम करते हैं। तो एक बार मेरी टीम जो है पूरी हो जाए तो फिर मैंने ये ट्रेनिंग देनी ही नहीं है, क्योंकि मतलब मैं इससे पैसे नहीं कमा रहा, ना मैं मतलब ट्रेनिंग मैं के समझ पैसे गया, चार्ज समझ कर गया। रहा हूँ। मैं जो है मतलब अपना काम काफी ज्यादा होता है, तो जो मतलब मैंने बंदे अपने टीम में रखने हैं, उनको मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, उसके लिए मैं आपको भी जो है ट्रेनिंग दे रहा हूँ कि अगर कल को आप सक्सेसफुल हो गए, आप काम अच्छा कर रहे हो, आप समझ रहे हो, आपकी लर्निंग स्किल अच्छी है, तो आप भी हमारे साथ काम कर सकते हो। और वो पाकिस्तान में, तो वो हम इस्लामाबाद आकर हमारे ऑफिस भी विजिट कर सकते हैं जब उनकी सेल स्टार्ट हो जाए, जब वो टीम में काम कर रहे हैं, ठीक है, एज अ टीम मेंबर। किस अच्छा, जगह मैं आपका आपके साथ ऑफिस है स्टोर इस्लामाबाद में? शेयर करता हूँ यहाँ पर। यहाँ पर मेरे पास ये जितने आप ईमेल देख रहे हैं ना, ये सारे मेरे स्टूडेंट्स के स्टोर हैं, ठीक है ना। मैं अभी एक स्टोर ओपन करता हूँ, हमारे एक भाई है, वो जो है वहाँ से हैं, ऑस्ट्रेलिया से हैं, उन्होंने अभी स्टार्ट किया था, तकरीबन उनके कुछ ही दिन हुए हैं। तो उन्होंने जितनी इन्वेस्टमेंट की थी वो भी आपको मैं सेंड कर देता हूँ, आपको एक अंदाजा हो जाएगा। और उन्होंने मतलब काम उनकी क्लासेस हो चुकी हैं, उनकी तकरीबन 7 क्लासेस हो चुकी हैं, 7 डे पे हैं वो, ठीक है ना। मतलब 7 बार वो मेरे साथ इस तरह लैब आ चुके हैं, और उनकी इतनी लर्निंग हो चुकी है कि उनको ऑर्डर वगैरह भी रिसीव हो रहे हैं। उन्हीं का स्टोर ओपन करता हूँ, ये जो है ऑस्ट्रेलिया से हैं और ये नेपाली हैं। ये स्टोर इनका बना हुआ है शोपिफाई पर ही, ठीक है। इनको आप सेल देख सकते हैं, 465 दरम इनको सेल आई हुई है। कल उस एक दिन पहले मैंने इस पर लेक्चर बनाकर यूट्यूब पर भी डाला था, ठीक है, जिस पर आपने कमेंट्स की थी, याद हो आपको। जी जी। अच्छा, ये अगर ऑस्ट्रेलिया से हैं तो ये दिरहम क्यों नजर आ रहे हैं? इधर डॉलर लिखा होना चाहिए ना। तो दरम इसलिए आ रहे हैं कि दुबई मार्केट में काम कर रहे हैं ना, मतलब ऑस्ट्रेलिया में बैठ के अच्छा। दुबई में काम कर रहे हैं, दुबई में प्रोडक्ट सेल ठीक कर है। रहे हैं, ठीक है ना। अब ओके। जैसे आप दुबई में ओके। बैठे हो ना, तो आप कैसे में भी स्टार्ट कर सकते हो, सऊदी अरबिया में आपको जो है एसआर में सेल आएगी, ठीक है ना। आप यहाँ से दुबई से समझ बैठ के, गया। आप जैसे कि मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, मैं यूएसए में काम कर रहा हूँ, मुझे जो है डॉलर्स में भी सेल आ रही है, दरम में भी आ रही है, तो आप मतलब
किसी भी जगह बैठकर अपने लैपटॉप के जरिए किसी भी मुल्क में आप काम कर सकते हो। और ड्रॉप शिपिंग में ये है कि जो मतलब आपको लाइसेंस वगैरह नहीं लेना पड़ता, बट जो आप वाइट लेवल प्राइवेट लेवल करोगे उसमें आपको लाइसेंस LLC या LTD रजिस्टर करवानी पड़ती है, वो काफी हाई इन्वेस्टमेंट हो जाती है। तो स्टार्ट इससे लो, जब आपका बिजनेस ग्रो हो जाए तो फिर आप रजिस्टर कर लेना, फिर आप जो है अपने प्रोडक्ट चाइना से सोर्सिंग करके वो भी आपको मतलब आप देखो, ये जो आप ट्रेनिंग ले रहे हो ना, ये मतलब कोई 10 दिनों की ट्रेनिंग नहीं है कि आपको 10 दिन सिखा कर फिर आपका अपना रास्ता हमारा अपना रास्ता। अगर आपने लर्निंग अच्छे से की ना और आप हमारे साथ जुड़ गए तो फिर आपको लाइफ टाइम जो आपको इशू आए, कुछ आए, कोई बात हो, आपका व्हाट्सअप नंबर है मेरे पास, आप डायरेक्टली मैसेज करें, ठीक है ना, कोई इशू नहीं है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब ऑर्डर रिसीव हो जाता है आपका काम क्या होगा। सबसे पहले आपका काम यहाँ पर देखो, होम का सेक्शन होता है ऑर्डर का, ये आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक सेक्शन एक एक चीज समझाई जाएगी, ठीक है, आपकी क्लासेस में। जस्ट मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू दे देता हूँ कि प्रोडक्ट के सेक्शन में आपके सारे प्रोडक्ट होते हैं। यहाँ पर आपने ऐड प्रोडक्ट करके प्रोडक्ट लिस्टिंग करनी होती है, ठीक है। तो प्रोडक्ट लिस्टिंग की क्लास थर्ड डे पर होगी, वो आपको सिखाया जाएगा। और अगर आपको मैं सप्लायर बताऊं, अब जैसे कि ये जंबील मैं ओपन कर लेता हूँ, जंबील UER प्रोडक्ट, मतलब ये जंबील आपका सप्लायर है यूएई में, इसके पास काफी प्रोडक्ट हैं, ठीक है। अब जैसे कि मैं ये प्रोडक्ट आपको बताऊं तो देखो इसकी प्रोडक्ट की प्राइस आप देख लो, यहाँ पर अब ये 11 दरम का प्रोडक्ट है, ठीक है, इसकी प्राइस। और ये मार्केट में सेल ये 29 दरम का, 30 दरम का हो रहा है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर आपको ओके होलसेल प्राइस मिलती है प्रोडक्ट की। और आपने परचेज नहीं करना, आपने जस्ट यहाँ पर क्या करना है, अब जैसे फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट देख लेते हैं। यहाँ पर ये सारे यूएई के प्रोडक्ट हैं, यहाँ पर आपको जो है और सेक्शन भी मिल जाते हैं, आप चले जाएं। यहाँ पर आपको मैं एक प्रोडक्ट बता देता हूँ, ये सारा आपको प्रैक्टिकल सिखाया जाएगा, जस्ट मैं आपको एक रिव्यू सा दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ ओके पर सर। एक प्रोडक्ट मैं ओपन कर लेता हूँ, कोई भी प्रोडक्ट ओपन कर लेता हूँ, जैसे ये डोर बेल है, ठीक है। अब ये जी डोर सर। बेल है ना, तो अब ये देखो वायरलेस कैमरा डोर बेल है और ये 49 दरम में सेल हो रही है, ठीक है, और इन स्टॉक है। और यूई डिस्पैचिंग टाइम जो है 1 to 3 days जो है इसकी डिलीवरी है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले यहाँ पर प्रोडक्ट हंटिंग सीखनी होगी, इसके बाद की जो क्लास होगी यहाँ पर आपने कौन से प्रोडक्ट उठाकर अपने स्टोर पर लिस्ट करनी, विनिंग प्रोडक्ट जो आपको सेल जिस प्रोडक्ट पर आनी है वो प्रोडक्ट आपने कैसे देखना है, हंटिंग सीखनी होगी, ठीक है। आपने एनालाइज कैसे जी। करना है, प्रोडक्ट को देखना कैसे कि यार ये प्रोडक्ट कितने लोग सेल कर रहे हैं ऑनलाइन, ठीक है। तो ये चीजें आपने सीखनी होंगी। सेकंड लेक्चर में आपने ये करना होगा, जैसे कि ये डोर बेल समझ लें, आपने प्रोडक्ट हंटिंग में ये चीज सीख ली कि यार प्रोडक्ट हंट कैसे किया जाता है, आपको एक विनिंग प्रोडक्ट मिल गया, वो प्रोडक्ट समझ लें ये वॉच है, ठीक है। अब ये विनिंग ओके। प्रोडक्ट है, ये आपने लिस्ट करना है। तो फिर थर्ड लेक्चर में आपको देखो, अब ये यूएई में भी लिस्ट हो रहा है और के से सऊदी में भी जो है चल रहा है ये प्रोडक्ट, ठीक है। तो अभी आप दुबई में बैठ के अगर सऊदी में काम करोगे ना, तो वो ये होगा, आप अपने स्टोर पर एक वो मल्टीपल कंट्रीज जो प्लान होता है वो एक्टिव कर दोगे, आप डिफरेंट मार्केट बना दोगे। तो फिर आप दुबई से बैठ के कोई प्रोडक्ट आपको सऊदी का मिले तो आप सऊदी में चलाओ, आपको जो है और रियाल में सेल आनी है। कोई प्रोडक्ट आपको दुबई का मिले तो आप दुबई में चलाओ, ठीक है ना, आप डिफरेंट कंट्रीज में चलाओ। अच्छा, यहाँ पर आप देखो, आपने हंटिंग सीख ली, समझ लो आपने ये प्रोडक्ट हंट कर लिया। फिर आपने क्या करना होगा, इस प्रोडक्ट के नेम को कॉपी करके, सब कुछ कॉपी करके अपने स्टोर पे लिस्टिंग सीखनी होगी, ऐड प्रोडक्ट पर क्लिक करके। यहाँ पर जो है, ये मैं जस्ट एक रिव्यू सा दे रहा हूँ, आपने यहाँ पर प्रोडक्ट का नेम हो गया, ठीक है। नीचे यहाँ पर प्रोडक्ट की जो है डिस्क्रिप्शन हो गई, यहाँ पर डालनी होगी, ठीक है। इसके बाद प्रोडक्ट की इमेजेस ओके हो गई, ठीक है, यहाँ से इमेजेस उठानी होंगी। देन यहाँ पर प्रोडक्ट की प्राइस हो गई। तो अब इसकी प्राइस देखिए, यहाँ पर 49 दरम, 42 दरम है, ठीक है। तो अब ये मार्केट में लोग ओके कितने में सेल कर रहे हैं ऑनलाइन मार्केट में, वो आपने एनालाइज करना होगा, आपको सिखाया जाएगा। तो फिर आप अपना प्रॉफिट रख के इस प्रोडक्ट की प्राइस यहाँ पर रखेंगे, समझ आइए, मतलब अपना प्रॉफिट रख के जी। रखेंगे। जब आपने ये सारा काम कर दिया, आपने प्रोडक्ट लिस्टिंग भी सीख ली, यहाँ पर प्रोडक्ट हंटिंग भी सीख ली, देन आपने फिर मार्केटिंग करनी होगी। जब आप मार्केटिंग करोगे ना, तो इस तरह से आपको ऑर्डर मिलेंगे, जैसे आप स्टूडेंट को मिलेंगे, ये भी आप ही की तरह एक स्टूडेंट है, यूट्यूब पर ही देखकर हमें आए हैं, ज्वाइन हुए। और ये नेपाली हैं, इनका मैं आपको मैसेज वगैरह वो भी बता देता हूँ कि इन्होंने जब स्टार्ट किया था आप ही की तरह बात की थी। और अभी जो है इनको आप देख सकते हैं ऑर्डर वगैरह रिसीव हो रहे हैं। आप जैसे इनको दुबई से अमजद अल नहयान, दुबई का कोई कस्टमर है तो उसको ऑर्डर आया हुआ है, ठीक है। तो अब इसको किस प्रोडक्ट पर ऑर्डर आए हुए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये प्रोडक्ट कोई नहीं बताता ट्रेनिंग में, तो ये बिल्कुल लोग नहीं बताते। देखें, इसको प्रोडक्ट आया हुआ है, ये ड्रोन विद 4K HD डुअल कैमरा, ये कोई ड्रोन है, ठीक है। इस पर इसको ओके ऑर्डर मिला हुआ है 99 दरम पे, इसने लिस्ट किया हुआ था। तो अब अगर इस ड्रोन को मैं ओपन करूँ ना, तो ये प्रोडक्ट मैं आपको बता देता हूँ। प्रोडक्ट वाले सेक्शन में आ गया, इसका नेम मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर, ड्रोन, ठीक है। इन नन में ओके ड्रोन, इसका नेम मैं कॉपी करके आपको बताता हूँ कि ये हमारे सप्लायर के पास कितने में है, जिस पे इसको ऑर्डर मिला हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे सप्लायर के पास ये प्रोडक्ट, यहाँ पर सर्च बार में मैं सर्च कर लेता हूँ। ये है भाई, 44 दरम का ये प्रोडक्ट है, 44 दरम का, ओके ठीक है ना। और ये प्रोडक्ट लिस्ट कितने में इसने किया हुआ है, 99 दरम का जो है इसने लिस्ट किया हुआ है अपने स्टोर पे, यहाँ पर प्राइस में देख लो। और इसको जो है अब ऑर्डर मिला हुआ है, ठीक है। तो अब इसको ये ऑर्डर मिले हुए हैं, तो अब ये जो ऑर्डर इसको मिले हुए हैं ना,
तो यहाँ पर ऑर्डर वाले सेक्शन में तो आप देख लें 99 में से 42 आप माइनस कर लें तो उसका कितना एक प्रोडक्ट पर प्रॉफिट बन रहा है, समझ आइए। तो इस तरह इसको और प्रोडक्ट पर जी भी ऑर्डर आए हुए हैं, तो इस तरह से सारा काम होता है। तो आपको पहले प्रोडक्ट हंटिंग, देन प्रोडक्ट लिस्टिंग, प्रोडक्ट लिस्टिंग यहाँ पर के प्रोडक्ट ऐड कैसे करने, देन मार्केटिंग। जब ये सारी चीजें आप सीख जाओ, देन आपको मार्केटिंग के बाद ऑर्डर फुलफिलमेंट के, आप यहाँ पर ये जो जम्बील है इसका ये सप्लायर इसके साथ अटैच है, ठीक है। तो अगर मैं इसके सप्लायर पर आऊँ, आपको मैं बताऊं कि इसने अपने सप्लायर को भी ऑर्डर दिए हुए हैं, मतलब लोग तो अपनी सेल ये चीजें बताते हैं, रिफ्रेश करके मैं आपको और सप्लायर भी बताता हूँ। जब आप सप्लायर के पास आओगे ना, तो इस सप्लायर को आपने अपना बैंक अकाउंट ये चीजें देनी है, तो वो क्या करेगा, आपका प्रॉफिट आपको सेंड करेगा, प्रोडक्ट की प्राइस अपने पास रख लेगा। तो ये UIOMS पोर्टल में ओपन करता हूँ, यहाँ पर आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि इसको जो ऑर्डर मिले हुए हैं, इसने जो है अपने ऑर्डर यहाँ पर अपने सप्लायर को भी दिए हुए हैं, ठीक है। ये COD पर आप देख सकते हो 99 dirham का जो प्रोडक्ट था, वो इसने अपना जो है अमजद अल नयान, ये शारजा जो है यूएई वेयर हाउस शारजा से जो है इसने उठाए हुए हैं, ये अपने सप्लायर को भी इसने दिए हुए हैं, ठीक है। मतलब इसको रिसीव हुए हैं, जस्ट वहां पर फुलफिल करने हैं। तो मतलब ये काम सारा इस तरह से होता है, ये आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाएगा। तो ये भी आप ही की तरह स्टूडेंट है, इन्होंने कितनी इन्वेस्टमेंट किया है वो आपको मैं नोटपैड पे लिखता हूँ, तो वो मैं आपको सेंड करता हूँ, आपको एक अंदाजा हो जाएगा। तो जैसे आज की क्लास हुई है, इस तरह कल की क्लास में आपको यहाँ पर प्रोडक्ट हंट करना सिखाया जाएगा, और आपको फिर क्लास के बाद वीडियो ये सेंड कर दी जाएगी रिकॉर्डिंग, और आपको कहा जाएगा कि भाई आप अभी प्रोडक्ट हंट करके बताओ, ठीक है। फिर आप हंट करके उस तरह से बताओगे। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर प्रोडक्ट लिस्टिंग सिखाई जाएगी, प्रोडक्ट पर आकर ऐड प्रोडक्ट करना जो हंट किया होगा। तो इससे ये होगा ना कि आपके स्टोर पर प्रोडक्ट भी हंट होगा, आपके स्टोर में प्रोडक्ट भी लिस्ट होगा, आपके स्टोर की मार्केटिंग भी होगी, मतलब आपकी लर्निंग भी होती जाएगी और आपके स्टोर पर अर्निंग भी स्टार्ट हो जाएगी, समझ आइए। तो आपके स्टोर जी पर सर। ही आपको गाइड किया जाएगा। तो अगर तो आप इंटरेस्टेड हो, तो कल की क्लास में जो है फिर आज एक दिन दोगे स्टोर डिजाइनिंग के लिए, क्योंकि देखो आप अगर इनका स्टोर मैं आपको बताऊं ना, यहाँ पर मैं ओपन करता हूँ, व्यू करता हूँ, आपके पास जितने ऐड आए आप उनके स्टोर विजिट करो, ये स्टोर आप देख लो, ठीक है। आप अपने पाकिस्तानी भाइयों को भी बता दो, उनको भी एक अंदाजा हो जाएगा कि भाई ये जो स्टोर जिस लेवल की डिजाइनिंग यहाँ पर हुई है ना, ये टाइमर वगैरह लगे हुए हैं नीचे, अगर मैं आ जाऊँ, ठीक है। अगर मैं कोई प्रोडक्ट पेज ओपन करूँ ना, यहाँ पर ये प्रोडक्ट लिस्टेड है तो उसको ओपन करूँ, तो यहाँ पर जो है ये टाइमर हो गया, लाइव पीपल आर विंग, ठीक है, पीपल आर परचेज, लाइव विजिटर्स आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये डिस्क्रिप्शन हो गई, ठीक है, इसके नीचे जो है और प्रोडक्ट हो गए, यहाँ पर ये चीज हो गई, ठीक है, इमेजेस हो गई, यहाँ पर जो है टाइमर वगैरह, बाय विद कैश ऑन डिलीवरी बटन हो गया, ठीक है। और अगर आपको नीचे आके मैं रिव्यू बताऊँ ना, जो मेन चीज है, तो यहाँ पर अब ये रिव्यू आपको डिफरेंट स्टोर मिलेंगे, आपको यूट्यूब पर लोग तरीका बता रहे होंगे, बट उनके प्रोडक्ट पर आप क्लिक करोगे ना, रिव्यू फेक होंगे। इसके प्रोडक्ट पर रिव्यू पर मैंने क्लिक किया तो वो प्रोडक्ट भी ओपन हो गया, मतलब रियल रिव्यू लग रहा है, ठीक है। तो अगर मैंने उस पर क्लिक किया जी तो वो प्रोडक्ट भी ओपन हो गया, सही है ना। तो ये इस लेवल का जी स्टोर बनाने के लिए आपको एक दिन देना पड़ेगा, ठीक है। आपका स्टोर बन जाएगा इस तरह से, आपको जो है स्टोर का पासवर्ड ईमेल कर दिया जाएगा, ठीक है, जैसे इसका बना हुआ है, वो फिर आप अपने पास लॉगिन कर लेना, उस पर फिर आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। विद इन 10 डेज ये मेरी गारंटी है कि आपको सेल स्टार्ट होगी, ठीक है। ये मेरी गारंटी है कि आपको विद इन 10 डेज, 10 डेज के अंदर ही आपको सेल स्टार्ट हो जानी है, और आपका इतना एक्सपीरियंस हो जाना है कि आप यहाँ पर प्रोडक्ट हंट करना भी सीख जाओगे, यहाँ पर प्रोडक्ट को ऐड करना, देन उसकी मार्केटिंग करना, देन उस पर जब ऑर्डर आ जाए तो फुलफिल कैसे करना है, वो भी सिंपल तरीके ये आपको आगे फुलफिल की क्लास में समझाया जाएगा। तो इस तरह से ये सारा काम होता है। कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हो, आपको समझ में आया ब्रो? आप मुझे ये बताएं कि जो आप स्टोर बनाएंगे या अगर हम खुद बनाएं, बस मेरे सामने लैपटॉप पड़ा हुआ है, जी तो जी। इससे ज्यादा फायदा होता है या आप मुझे कोई शॉपिफाई अकाउंट बना के देंगे उससे फायदा होगा? आप क्या कहते हैं? देखो आप बनाओ मैं बनाऊं एक बात है, बट आप जो बनाओगे ना, आप मतलब कैसे बनाओगे, अभी आप बिगनर हो, ठीक है, आपको मैं वीडियो दूंगा कि इस तरह से स्टोर बनाओ, ठीक है, इस तरह से प्रैक्टिस जी करो, जी। स्टोर बनाओ। तो वो स्टोर उस स्टोर में और इस स्टोर में जमीन आसमान का फर्क होगा, क्योंकि ये जो चीजें हैं ना, ये आपको इस तरह डिजाइनिंग करने में, इस तरह से जो है इन चीजों को समझने में, ये जो टाइमर लगे हुए हैं, ये जो सेक्शन बनी हुई है, कैटेगरीज बनी हुई हैं, ये जो मूव कर रहे हैं सेक्शन, ठीक है, यहाँ पर ट्रस्ट बैजेस हो गए, ये पिक्चर्स इमेजेस होगी, इस तरह डिजाइनिंग में आपको 1 से 2 साल लग जाने। जब आप मतलब 200 से 300 स्टोर बना लोगे, देन जाकर आप एक ऐसा स्टोर बिल्ड कर सकते हो कि जिस पर कस्टमर ट्रस्ट करेगा। अब फॉर एग्जांपल आप एक यूएई में रहने वाले हो, ठीक है, वहां पर जॉब करते हो, जो भी है, आपके सामने एक ऐड आता है, आप उस प्रोडक्ट को ओपन करते हो, आप यहाँ पर देखते हो कि यार यहाँ पर ये अरबिक में लिखाई हुई है, ठीक है, यहाँ पर टाइमर लगे हुए हैं, कस्टमर के रिव्यू लगे हुए हैं, प्राइस में जो है यहाँ पर कट लगा हुआ है, और कैश ऑन डिलीवरी भी ऑफर कर रहे हैं, ठीक है, तो मतलब प्रोडक्ट मिलेगा तो पे करेंगे, ठीक है। तो आप क्या इस पर जी ट्रस्ट करोगे, यार ये प्रोडक्ट जो है ऑनलाइन साउक, अब इसका नेम जो है साउक का मतलब है अबिग मार्केट प्लेस, ठीक है, एक अरबिक अल्फाज है, ठीक है। तो ऑनलाइन शॉप इसका नेम हो गया, इसकी यहाँ पर मूविंग हो गई, तो इस पर आप ट्रस्ट करोगे। अब अगर आपको मैं वीडियो सेंड कर दूं ना स्टोर डिजाइनिंग की, तो वो आप देख लो एक बार, आपको देखकर अंदाजा हो जाएगा कि ये चीजें इतनी इजी नहीं है, ये काफी मतलब इसमें आपको टाइम लग जाना है। तो जब आपका स्टोर ही सही से डिजाइन नहीं वो होगा, तो कस्टमर उस पर ट्रस्ट क्या करेगा, ठीक है ना। तो जी आप
आप तो साथ साथ डिजाइनिंग सीखते जाओगे, वो तो आपको सिखाया जाएगा, जो स्टोर आपको बना के दिया जाएगा ना, ऐसा नहीं है कि हवा में हमने बना लिया आपको सेंड कर दिया आपको। वो अब मैं आपको अलग से डिजाइनिंग सिखाऊं, दूसरे को अलग से सिखाऊं, तो इस तरह काफी टाइम लग जाने। तो एक स्टोर पर मैं डिजाइनिंग जो मैंने सिखाई है वो आपको मैं लेक्चर सेंड कर दूंगा, वो आप देख लेना, आप भी सीख लेना इस चीज को। बट जो काम करके आपने पैसे कमाने हैं वो काम आपको जो इंपॉर्टेंट है, जो सही से आपको नहीं सिखाया जाता, प्रोडक्ट हंटिंग, लिस्टिंग और मार्केटिंग और ऑर्डर फुलफिलमेंट, ये चीजें आपको सिखाई जाएंगी। मेन जो चीज है वो हाँ मार्केटिंग मुझे है। पता, हाँ वैसे ये बात है कि स्टोर बनाना तो कोई बड़ी बात नहीं होती, जी, स्टोर वो तो तो कई आप देखो, यूट्यूबर से बैठे अभी फाइवर पर हैं। अगर मैं जाऊं ना, यहाँ पर अब आपको, आपने एक बात की है, फाइवर मैं ओपन करता हूँ, ठीक है। फाइवर एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है। ये जो मैं आपको कह रहा हूँ ना कि स्टोर बनाकर दे दूंगा, अगर मैं फाइवर पर आपको अपनी गिग बताऊं ना, तो मैं 50,000 रुपए PKR जस्ट स्टोर डिजाइनिंग के चार्ज कर रहा हूँ। ठीक है ना, यहाँ पर देखो ये फाइवर है, तो यहाँ पर मैं जस्ट लिखता हूँ शॉपिफाई, यहाँ पर लोग मतलब अपने काम करवाते हैं, ठीक है, प्रोफेशनल से। तो मैं शॉपिफाई स्टोर डिजाइनिंग यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ। आपको मैं जस्ट बता देता हूँ कि मार्केट में आपको स्टोर डिजाइनिंग के लोग कितने चार्ज कर रहे हैं। यहाँ पर देखो, अब ये देखो, साद इकबाल इसका नाम है, पाकिस्तानी है। 27,774 रुपए ये स्टोर डिजाइनिंग के चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये आ गया, सबर करो, इसको मैं रिमूव करूँ। फाइवर जो है पूरी कंपनी है, यहाँ पर जो है फ्रीलांसिंग, जो है फ्रीलांसर का मतलब जो लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं वो अपनी सर्विसेज हाँ प्रोवाइड करते हैं। मैं समझ गया। ये लेक्चर भी मैं सेव कर लूंगा, ठीक है।